तो करेगा ही। अरे देखिए, एक बात मैं बता दूं। अभी एक योगी आदित्यनाथ का बयान है, वैसे भी एक आंकड़ा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो फुटफॉल है, जो तीर्थयात्रियों जो टूरिस्ट का, तीर्थयात्री प्लस टूरिस्ट पर्यटकों का जो आगमन सबसे ज़्यादा है, वो डेस्टिनेशन इस वक्त पूरे देश में काशी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ के पर्यटन को, वहाँ के तीर्थाटन को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिला है। और उस वजह से काशी का जो डेवलपमेंट है, जो पैसा, आपको मालूम है कि लोग आते हैं तो पैसा भी आता है, वो बहुत तेज़ी से हुआ है। तो कई बार ये जो धार्मिक पर्यटन की नगरी है, इसमें वृंदावन मथुरा भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि कुछ दिनों में बहुत टक्कर होगी कि कहाँ काशी में कि वृंदावन में ज़्यादा लोग आए। तो कई बार ये धार्मिक पर्यटन जो है वो राजस्व को, रेवेन्यू को, बिजनेस को बढ़ाने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। और हिंदुस्तान के मसले में ये साबित भी हो रहा है। कुछ और लोगों से मैं बातचीत करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ कि माहौल क्या है। आपका क्या नाम है? आशुतोष। क्या करते हैं आशुतोष जी? मैं अकाउंट्स मैनेजर हूँ। अकाउंट्स मैनेजर, कहाँ है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ली ट्रैवल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो आपका क्या विचार है, सुन ही रहे हैं। हाँ? सबसे मैं हालचाल ले ही रहा हूँ। किस विषय पे? अरे ये सरकार पर, ये विपक्ष पर, 2024 के चुनाव पर, मणिपुर की घटना पर। मणिपुर की घटना तो ऐसा है कि कंट्री में कई जगह इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट में भी आप देखेंगे तो ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, बट अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक्शन भी हुआ है उनके ऊपर में, आपको पता ही है, जैसे कि सारी चीज़ें ठीक ठाक हो रही हैं। बट ये चीज़ें तो कभी, मणिपुर में जैसा हुआ वैसा और राज्यों में भी हो ही रहा है। ये तो चीज़ें रुक नहीं रही हैं। हर जगह, हर स्टेट में ऐसा होता है। ये थोड़ा हाईलाइटेड हो आप गया भी है। मानते हैं कि मणिपुर जैसे ही और स्टेट में घटनाएं घट रही हैं? बहुत से स्टेट में घटती हैं ये तो। मणिपुर में कुछ अलग नहीं है? मणिपुर में थोड़ा अलग है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, जो चीज़ें हैं मणिपुर में, जिस तरह से चीज़ हुई है, वो थोड़ा वीडियोग्राफी करके, हाईलाइट करके थोड़ा इश्यूज बस को। आप वही यही जानते हैं कि जो महिलाओं के खिलाफ घटना हुई है वही है मणिपुर की घटना? नहीं नहीं नहीं, और भी है थोड़ा, जो इनको क्या है? वोट बैंक के लिए जो उनको कास्ट, जो उनको डिवाइड किया है उसके अंदर में, वो बहुत बड़ा मेजर इशू है उसके अंदर में। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है। और 2024 का जो मेन मुद्दा है, 2013 में भी सब कुछ ऐसे ही चलता था, आज भी सब कुछ वैसे ही है। आज भी मिंटो रोड पे पानी भरता है, और वो आज भी भरता है, और 2013 में भी सेम चीज़ होती थी। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। और इस गवर्नमेंट में दो तीन चीज़ें तो अच्छी हुई हैं, बाकी जो चीज़ें पहले थी, ब्यूरोक्रेसी आज भी वैसी है जैसी पहले थी। और 2013 में भी ब्यूरोक्रेसी वही थी। अभी जो रोड्स अच्छे हैं, थोड़े से रोड्स बेटर हो गए हैं। चलिए ठीक है। और आप बताइए भाई साहब। जी, आज किस सब्जेक्ट पर? हाँ? आज क्या अरे मैं सब्जेक्ट तो यही सब आम लोगों से पूछता रहता हूँ सियासत के बारे में। ये इंडिया नाम रख दिया मोदी जी, इंडिया नाम पर हमले करते जा रहे कि ये तो इंडियन मुजाहिदीन, सीमी, पीएफआई सब में इंडिया लगा है। इसी तरह ये लोग भी हैं। तो इंडिया नाम में तो सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, तो क्या वो मुजाहिदीन थे? इंडियन नेशनल आर्मी उनका थे ना। इंडियन नाम, इंडियन तो हम भी है, सब अपने नाम के साथ इंडियन लगाते हैं। जब नेशनलिटी लिखते हैं इंडियन लगाते हैं ना। अब तो बीजेपी वाले एक सांसद करें कि इंडिया को गुलामी की दास्तां, इसको हटाओ, अब भारत भारत रखो हर जगह। एक बात तो है, बेचैनी तो बीजेपी में इंडिया नाम से हो ही लगती। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, उनमें बेचैनी है। और ये बेचैनी रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब विपक्ष बेचैन करेगा पक्ष को, तो तभी पक्ष कुछ काम करेगा। विपक्ष का रहना भी जरूरी है। और आपको ये लगता है कि खाली नाम इंडिया रख देने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर का अभी हाँ जी, माहौल क्या है? हाँ जी। ये सर मैं बहुत चैनल देखता हूँ, बहुत मजेदार है, और स्पेशली मतलब लगता है जेन्युइन न्यूज है ये। आपको बहुत शुक्रिया। आप बहुत मजा आता है, और मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको रियल में देख लूंगा। अरे मैं ऐसे ही घूमते रहता हूँ। मजा आ गया आपसे, आपको देख के। हमको भी मजा आ गया आपकी बात सुन के। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो सर, ये मीटिंग थी मेरी एक बीकानेर में, तो और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ बाई बर्थ, लेकिन मेरे फादर हैं यूपी बनारस। नमस्कार भाई साहब, हम आपको बहुत देखते हैं।
आपकी आवाज़ सुन के पहचाना सही मायने में तो हमने आपको। अरे, आपको बहुत शुक्रिया। आप बनारस से? नहीं, मैं द्वारका दिल्ली। मेरे फादर तो घर पे हैं। मेरे फ्रेंड थे, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग। हम लोग भी दिल्ली से ही है, दिल्ली से ही है। मेरा पूछ रहे हैं। अच्छा, आप अलग हैं, ये अलग है। और अरे, आप सब देखते हैं। मेरे साथ ये है, मेरे बहुत साथ ये बढ़िया है। सर, बहुत बढ़िया। हम तो रोज देखते हैं आपको, हमें क्या पता था आप आज यहाँ मिलोगे। और मेरे फादर स्पेशली आपका वो वाला प्रोग्राम देते हैं जिसमें वो संदीप सर आते हैं ना, अभी 7 बजे आता है ना। हाँ, वो चले गए दूसरी जगह। हाँ, अभी वो गरिमा मैडम आ रही हैं। हाँ, वो सब मालूम है कौन कौन आता है। गरिमा सिंह। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अब आप है। लोग मिल गए तो मैं आपसे भी, मैडम आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे, मैं हाउस वाइफ्स का बहुत व्यू पॉइंट लेता हूँ कि महंगाई को लेके, राजनीति को लेके, सियासत को लेके आप क्या सोचती हैं? आप भी रुकिएगा। जो चल रहा है उससे हम सेटिस्फाई हैं, वैसे जो भी चल रहा है ये केजरीवाल की सरकार को कैसा मानती है? ठीक है। मोदी जी बेस्ट, बट ठीक है। बेस्ट नहीं बोल सकते, पर अच्छी है। और ये मोदी जी की? मोदी जी तो चला ही रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चला रहे हैं, बड़े बहुत अच्छा लग रहा है जो भी काम वो कर रहे हैं। तो ये विपक्ष वाले जो इंडिया बनाए, सर सब ये फ्रॉड धंधा है इनका, और कुछ नहीं है। सब दम नहीं है क्या? चोर चोर मुसेरे भाई सारे हो ही रहे हैं। सारा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड देख रहा है। इनमें दम नहीं है। कोई दम नहीं, हमारी नज़र में कोई दम नहीं है। और आप क्या मानते हैं भाई साहब? किस चीज़ के लिए सर? ये जो इंडिया नाम रखे है, और ये बहुत बहुत शुक्रिया। नाम से पब्लिक के बीच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ऑलरेडी इनकी इमेज जो है वो तो वही रहेगी। अभी मैं अपना नाम रख दूं बराक ओबामा, तो मैं बराक ओबामा नहीं बन पाऊंगा। मैं तो वही रहूंगा ना, जो मेरा नाम है सोनू ही रहूंगा मैं। तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोगों का चेहरा तो वही दिख रहा है। तो और इससे पहले भी बहुत सारी पार्टियों में इंडिया लगा हुआ था, तो उनका क्या हाल हुआ? और ये इंडिया शॉर्ट में बोल रहे हैं। इन्होंने तो एक कुछ लोगों को दिमाग घुमाने वाली बात है, इंडिया हो गया, ये हो गया, कुछ नहीं होता। इससे पहले भी अगर देखा जाए 2004 में साइनिंग इंडिया आया था, क्या हुआ था? तो इन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगता फर्क पड़ने वाला। इंडिया तो यही लाए थे। हाँ, तो इनका क्या हाल हुआ 2004 में? हुआ कि जो ये लाए थे, तो जो जेन्युइन चीज़ तो वही होगी ना, जो जेन्युइन को लेके चलेगा वही चलेगा। तो देश के हालात आपको ठीक लग रहे हैं? बहुत अच्छे तो नहीं है, फिर भी ठीक है। मणिपुर पर? मणिपुर पे तो गड़बड़ है। 2 डिसीजन इनको लेना चाहिए। अगर ये कश्मीर में होता तो अब तक पता नहीं कितना हल्ला होता, लेकिन वहाँ पे सब लोग शांत है। जितना सबको बोलना चाहिए उतना कोई भी नहीं बोल रहा। मतलब विपक्ष और पक्ष दोनों उतना नहीं बोल रहा जितना बोलना चाहिए। यही लोग 93 में जो हुआ था कश्मीर में, लोग वहाँ से पलायन किया, उसको लेके आज तक लोग बोल रहे हैं, लेकिन उस मुद्दे पे कोई भी चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही। ये सब केवल हमें और आपको भुलवाया जा रहा है। दिल्ली की बाढ़ फलाना, बाकी सबसे करप्ट तो मैं केजरीवाल सर को बोलूँगा। हाँ? सबसे करप्ट। क्यों यार? इन्होंने कट्टर ईमानदार के। सर ईमानदार नहीं, उन्होंने ना हमें उलझा रखा है बिजली पानी में। दिल्ली में आज अगर मैं कह रहा हूँ 10 साल से कोई एक काम हुआ है तो बताओ आप। जो आप कह सकते हो कि अटल जी के टाइम पे जो योजनाएं बनी उसमें से 70% शीला दीक्षित ने आपका काम नाम क्या? किया। सोनू सिंह। हाँ, तो सोनू जी, अब मेरा समय खत्म हो गया, नहीं तो और बात करता है। ओके सर, माहौल धन्यवाद। क्या है? मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से फिर हाजिर हूँगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।